हेलो गाइस। आज हमारा 10 क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 है, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास ये एक टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन है। ये एक पीरियडिक मोशन की टाइप है। अब पीरियडिक मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन। जब भी एक बॉडी किसी भी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करे, उसे हम क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी पीरियडिक मोशन की एक टाइप है, जिसमें हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक बाउल है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, इसके ऊपर हमारे पास एक बॉल पड़ी है। इट इज नोन एज मीन पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट। अब अगर इस बॉडी, जब ये बॉडी रेस्ट पे है, इस पे एनर्जी और हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स प्रो। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन है। पीरियडिक मोशन वो मोशन होती है जो टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट अ मीन पोजीशन। किसी भी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज पीरियडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी पीरियडिक मोशन की एक टाइप है, जिसमें हम पढ़ते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जाल ले लेते हैं, इसमें हमारे पास बॉल यहां पे पड़ी है एट मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। इस रेस्ट पोजीशन पे जो फोर्स की एक्टिंग है इस पॉइंट पे, वो जीरो है। नेट फोर्स इस पे क्या है? जीरो। अब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं, तो बॉडी कहां पे जाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन, इसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते थे। ये हमारे पास मेन पोजीशन आ गई। जब बॉडी इस पॉइंट पे जाएगी, अब यहां से मैं रिलीज कर लेता हूं, ये बॉडी दोबारा आके इस पॉइंट पे आके फिर इस पॉइंट पे चली जाएगी, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। अब दोबारा यहां पे जाते हुए फिर दोबारा यहां पे आएगी, फिर यहां तक जाएगी, फिर वापस आके फिर यहां तक जाएगी। अब ये बॉडी यहां तक गई, तो इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रही थी बैकवर्ड, जो इसे मीन पोजीशन की तरफ लेके आई। वो जो फोर्स किसी भी बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक लेके आती है, इसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो एक बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा वापस उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। इसे हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये चलता जाएगा, तो अब यहां से हमें पता चला कि जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, ये किसके बराबर हो जाएगी? अब देखें, जितना बॉडी यहां से फासला करेगी, जितना फासला मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन तय करेगी, उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स इस पे अप्लाई होगी, लगेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से बैकवर्ड टुवर्ड द मीन पोजीशन आ रही है। अब बैकवर्ड आने की वजह से, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आने की वजह से, यहां पे इसके साथ क्या लगता है? नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है। अब इसे इन अनदर वर्ड्स में कह सकता हूं कि इसमें एक्सेलरेशन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन जो है ये हमें शो करता है इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी तो उसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए। एक फिक्स पोजीशन होनी चाहिए।
जैसे यहां पे थी, जैसे हमने कहा मीन पोजीशन, जो फिक्स पोजीशन है इसे हम क्या कहते हैं, मीन, मीन पॉइंट या मीन पोजीशन। ठीक है, एक रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट होनी चाहिए। अब रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, जो एक बॉडी को हमने डिस्प्लेस की एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की, अब उस एक्सट्रीम पॉइंट से बॉडी जो दोबारा अपनी वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ रही है, कोई तो फोर्स होगी जो एक्सपेक्ट कर रही है उसे दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, उसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। और दूसरी बात, एक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब इस बॉडी का जो एक्शन है ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होना चाहिए, जिस पॉइंट पे भी लेके जाएं ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आनी चाहिए, जिसकी वजह से हमने यहां पे क्या लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, अगर बॉडी इसे ओबे करेगी तो हमारे पास बॉडी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबे करेगी। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करती एक बॉडी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या काम है, कहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कहां पे एक्सेलरेशन, और कहां पे किस पॉइंट पे, और एनर्जी के क्या ताल्लुक है। तो देखिए, जब भी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे, वेलोसिटी हमेशा होगी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगी 0। ठीक है, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी बॉडी वहां पे एट द रेस्ट आ जाती है, वहां पे वेलोसिटी हमारे पास हो जाती है 0 और एक्सेलरेशन हो जाती है मैक्सिमम। अब ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम इस वजह से हो जाती है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स उसे वापस लेके आती है। ठीक है, अब एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी मैक्सिमम। पोटेंशियल है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहीं पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। ये हमारा टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद एसएचएम है कि सिंपल हार्मोनिक के साथ कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएट कर रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मीन पोजीशन है, जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। अब मीन पोजीशन से कोई भी डिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस कोई भी बॉडी अगर मीन पोजीशन से कवर करती है, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन और पीरियड। जो टाइम एक बॉडी कवर करती है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में, रिवॉल्यूशन में, ये पीरियड में, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 सेकंड में एक बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से बॉडी डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन आती है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन आती है। अब देखें हमारे पास ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इस पॉइंट पे
इससे हम कहते हैं उस बॉडी की क्या है, मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। अब बॉडी यहां तक गई है, अब ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसी डिस्टेंस को मैं मैक्सिमम ले जाऊं, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाऊं, ये हमारे पास हो जाएगा एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड। अब बॉडी यहां से यहां तक आई, पहले यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक। अब ये एक कंप्लीट ट्रिप उसने की है, कंप्लीट। इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां, एक कंप्लीट ट्रिप को हम क्या कहते हैं, इसकी टाइम पीरियड कहते हैं। अब अगर एक सेकंड में, एक सेकंड गुजरा, बॉडी ने यहां से यहां तक डिस्टेंस करके, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जिसे हम लिखते हैं 1 ओवर टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हमारे पास मीटर, एम्पलीट्यूड की भी यूनिट मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, जिसकी यूनिट हमारे पास होती है सेकंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारे पास हर्ट्ज भी होती है या पर सेकंड भी होती है। ये दो यूनिट्स हमारे पास आ गए।